ट्रेनिंग हमने करवाई है, देखना ये है कि ये इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। ऐसी सूरत में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप डिज़ाइन अप्रोप्रिएट डिज़ाइन है। वेलकम टू आवर टॉक अबाउट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप डिज़ाइन। इसमें हम बात करेंगे कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप डिज़ाइन है क्या। फिर हम जानेंगे कि ये कुज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की ही एक टाइप है। इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे और इसके 8 स्टेप्स पर बात होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप डिज़ाइन के, और एक सिनेरियो भी देखेंगे एग्जाम्पल की सूरत में। अब हम देखते हैं कि ये है क्या, यानी वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है क्या। सबसे पहले देखें कि डिज़ाइन क्या है। तो डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क होता है डाटा कलेक्शन का और डाटा एनालिसिस का। फिर हम देखते हैं कि ये जो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है, इसमें एक ही ग्रुप को ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद असेस किया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट है या नहीं है। ये तय करता है कि क्या इंटरवेंशन की वजह से ग्रुप में कोई चेंज आई या नहीं। नंबर 2 देखें तो हम ये कहते हैं कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप डिज़ाइन जो है, ये कुज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की ही एक पार्ट है। यानी ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बल्कि ये कुज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। फिर हम बी में देखते हैं कि वो कौन सा करैक्टर है जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप डिज़ाइन को कुज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाता है। तो वो दो इसके करैक्टर हैं। पहला है नॉन रैंडम असाइनमेंट ऑफ मेंबर्स। क्योंकि इसमें ग्रुप ही एक होता है, लिहाजा रैंडम असाइनमेंट ऑफ मेंबर्स टू टू डिफरेंट ग्रुप्स का चांस नहीं होता। दूसरा जो इसका करैक्टर है वो ये कि इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। क्योंकि ग्रुप एक ही होता है, उसी पर हम प्री टेस्ट करते हैं, उसी पर पोस्ट टेस्ट करते हैं, उसी को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें कंट्रोल ग्रुप का ना होना और मेंबर्स की रैंडम असाइनमेंट का ना होना इसे कुज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बनाता है। नंबर 3 में देखें तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिंगल ग्रुप डिज़ाइन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक है इसका प्री टेस्ट, यानी ग्रुप का जो स्टेटस है या उसका जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर ग्रुप की स्टैंडिंग बिफोर द ट्रीटमेंट जो हम प्री टेस्ट से चेक करते हैं। दूसरे नंबर पर ट्रीटमेंट है, यानी कोई टीचिंग मेथड है, कोई लर्निंग मेथड है, या जैसे शुरू में हमने बात की कि हम कोई ट्रेनिंग करवाते हैं ग्रुप की, तो वो जो ट्रेनिंग है उसे हम ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जब वो ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो तब हम उसका पोस्ट टेस्ट लेते हैं और उसी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पर जिस पर हमने प्री टेस्ट लिया था उसी पर पोस्ट टेस्ट लेते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिंगल ग्रुप डिज़ाइन के। तो अब हम आते हैं स्टेप्स की तरफ 4.1 में कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन में। तो स्टेप 1 है, हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। हम क्लियर करते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है,
या कौन सा इंटरवेंशन हमने आजमाना है। एग्जाम्पल में देखें कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो स्टडी की न्यू टेक्निक है उससे टेस्ट स्कोर इम्प्रूव होते हैं या नहीं, या ट्रेनिंग से किसी ग्रुप का जो नॉलेज है, जो उनकी स्किल है, या जो उनका एटीट्यूड और डिस्पोजिशन है वो इम्प्रूव होते हैं या नहीं। स्टेप 2 में देखेंगे हम कि हमने ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। तो जो ग्रुप है जिसको हमने सिलेक्ट किया ताकि उसे ट्रीटमेंट दे सकें, उसकी सिलेक्शन जो है वो दूसरा स्टेप है। जैसे हमने कोई क्लास सिलेक्ट कर ली या ट्रेनिंग के लिए हमने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। स्टेप 3 है जी कंडक्ट दी प्री टेस्ट। तब हम उस वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पर बेस लाइन डाटा लेते हैं, बेस लाइन स्टेटस का पता करते हैं। यानी अगर अचीवमेंट है तो हम देखते हैं कि प्री टेस्ट में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो अचीवमेंट है वो किसी वेरिएबल के अगेंस्ट क्या है। मसलन सक्सेस स्टडीज में उनका सक्सेस का जो नॉलेज है वो प्री टेस्ट में कितना है। एग्जाम्पल में देखें तो हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं ट्रीटमेंट से पहले, या उनके नॉलेज लेवल को चेक करते हैं सक्सेस के बारे में उस एक्सपेरिमेंट से पहले या ट्रीटमेंट से पहले। नंबर 4 है या स्टेप 4 है कि हम उसमें इंटरवेंशन करते हैं। यानी जो नया टीचिंग मेथड है उसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो जिससे हमारा जो टारगेट वेरिएबल है या जो स्टूडेंट्स का नॉलेज है या स्टूडेंट के सक्सेस का नॉलेज है वो जिससे बढ़ता है। स्टेप 5 इज कंडक्ट द पोस्ट टेस्ट। अब हम उस ट्रीटमेंट के बाद, उस ट्रेनिंग के बाद दोबारा से उसी वेरिएबल के अगेंस्ट एक रीडिंग लेते हैं, असेस करते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद उनका नॉलेज लेवल जो है वो क्या है, डिस्पोजिशन का लेवल क्या है, स्किल का लेवल क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या असेस कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। स्टेप 6 में हम डाटा को एनालाइज करते हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का कंपैरिजन करते हैं और ये देखते हैं कि पोस्ट टेस्ट में कितना उनका स्कोर बढ़ा है। स्टेप 7 में हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। हम देखते हैं कि किस हद तक जो स्कोर बढ़ा है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है, वो हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से है, या वो हमारी ट्रेनिंग की वजह से है। स्टेप 8 में हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं। हम समराइज करते हैं कि जो हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उसमें मेथड्स थे, जो रिजल्ट्स थे, उन सब को बयान करके फिर हम कंक्लूजन्स देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने नई टेक्निक यूज़ की, स्टडी की या ट्रेनिंग की, और हमने देखा कि किस हद तक उससे उस ग्रुप की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, नॉलेज बेहतर हुआ, डिस्पोजिशन बेहतर हुई, स्किल बेहतर हुई, जिसको हमने ट्रेनिंग दी या जिन स्टूडेंट्स पर हमने इंटरवेंशन की। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन पर। तो सबसे पहली बात ये कि सिंपल है। अगर हमने कहीं ट्रेनिंग देनी है तो कहाँ से हम एक दूसरा ग्रुप ढूंढेंगे और जिसको हम कंट्रोल ग्रुप रखेंगे, और बहुत सारी सिचुएशंस में ये मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप डिज़ाइन जो है वो फिट बैठता है। ये इजी है डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना। दूसरी बात यह है कि इसमें हमें बेस लाइन मेजरमेंट मिल जाती है। यानी इससे हमें जब हम प्री टेस्ट लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये वो पॉपुलेशन जिससे हमने ये ग्रुप लिया है उनकी बेसलाइन क्या है। या मसलन हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हमने ले लिया, जब प्री टेस्ट लेंगे तो हमें ये समझ आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका
सक्सेस के बारे में नॉलेज कितना है। यानी एक तो एक्सपेरिमेंट है, प्री टेस्ट में पता चल जाता है कि जिस पॉपुलेशन से हमने वो ग्रुप सेलेक्ट किया है उनका जो बेसलाइन नॉलेज है या जो ट्रेनिंग से पहले वाला नॉलेज कितना है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि ट्रेनिंग के बाद उनके नॉलेज में कितना इजाफा किया जा सकता है। आखिर में है जी डिसएडवांटेजेस। तो जैसा हमें पहले से मालूम है कि कोई भी इंसानी काविश जो है वो डिसएडवांटेजेस से खाली नहीं होती, तो इसके भी डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ कंट्रोल ग्रुप है। तो इसमें कंट्रोल ग्रुप चूंकि मौजूद नहीं होता और हमें मुश्किल पेश आती है कि किस हद तक जो नॉलेज बड़ा है या जो उनकी डिस्पोजिशन बड़ी है वो हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है। नंबर 2 में है इसमें काजेलिटी नहीं होती। ये मुश्किल होता है कि हम किस हद तक कह सकें कि ये जो उसमें बेहतरी आई है वो हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से है, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप मौजूद नहीं होता। मसलन हमने 30 स्टूडेंट्स ले लिए और उनको 3 महीने का एक कोर्स करवा दिया और उसके बाद उनका टेस्ट लिया, तो हमने देखा कि वो बच्चे काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि जो बच्चे 3 महीने उस ग्रुप का पार्ट नहीं थे उन्होंने भी तो कुछ पढ़ा होगा, उन्होंने भी कुछ तैयारी की होगी, उनका भी तो नॉलेज कुछ बड़ा होगा। तो सी में आ जाएं तो इंटरनल वैलिडिटी की थ्रेड्स होती हैं। यानी वो जो चेंजेस आई हैं या वो जो नॉलेज बढ़ा है, हो सकता है वो जो प्री टेस्ट में जो उनकी टेस्टिंग है उसकी वजह से टेस्ट वाइजनेस आ गई हो, या वो उम्र में बड़े होकर मिच्योर हो गए हों उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेटर हुई हो और हमारे ट्रीटमेंट की वजह से ना हो। तो अब हम आखिर में एक सिनेरियो देखते हैं कि ये किस तरह की सिचुएशन में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वन ग्रुप डिज़ाइन जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो कंटेक्स्ट है सबसे पहले कि एक जो रिसर्चर है वो एक नए रीडिंग प्रोग्राम को देखना चाहता है कि वो रीडिंग स्किल्स को किस तरह इफ़ेक्ट करता है। वो 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है, उनका प्री टेस्ट लेता है एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से, फिर उनको 3 महीने तक उनको रीडिंग प्रोग्राम के ज़रिए टीच करता है और फिर उसका पोस्ट टेस्ट लेता है, फिर उसका एनालिसिस करता है, दोनों स्कोर्स को कंपेयर करता है पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट वाले को, और देखता है कि उनकी रीडिंग स्किल जो हैं यानी उस ग्रुप की रीडिंग स्किल जो हैं वो किस हद तक बढ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स दे सकते हैं कि किस तरह आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और किन मौज़ूआत पर और वीडियोस की ज़रूरत है।